कोई बुलाता है तो तू आती नहीं, बिन बुलाए तू चली आती है। तू क्यों आती है, तू क्यों आती है, बहुत बुरा बर्ताव है तेरा। तू तड़पते को क्यों बचाती है, जिसे नहीं जाना उसे ले जाती है। मौत तू जवाब दे, तू क्यों आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखें। कोटा में 24 घंटे के भीतर 2 और बच्चों ने खुदकुशी की। कोटा से ही ऐसी एक और दर्दनाक खबर आ गई। बिहार के एक छात्र का भी उसके कमरे में शव मिला। बच्चों में डिप्रेशन इस कदर बढ़ गया है कि उन्हें ज़िंदगी से ज़्यादा मौत प्यारी लगने लगी है। कोटा में आईआईटी नीट की तैयारी के लिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स आते हैं और सिलेक्शन सिर्फ 1000 बच्चों का ही हो पाता है। मेहनत हर बच्चा करता है अपने सपनों के लिए, लेकिन सपने साकार सिर्फ कुछ ही बच्चों के हो पाते हैं। घर से बाहर जब कोई बच्चा रहता है तो उसके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। वो पढ़ते समय हर चीज़ सोचता है कि मेरे माँ बाप मुझ पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, मैं सिलेक्शन के लिए घर से बाहर रह रहा हूँ, कितनी तकलीफ़ें सहता हूँ, जो मिलता है वो खा लेता हूँ। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, घर वालों को कैसे फेस करूँगा, रिश्तेदारों को क्या बताऊँगा। यही सब चलता है एक घर से बाहर रहने वाले स्टूडेंट के दिमाग में। जो बच्चा समझदार होता है उसे अपना अच्छा बुरा पता होता है, लेकिन कभी कभी घर वाले बच्चे पर बहुत दबाव दे देते हैं। अगर बच्चे से छोटी सी भी गलती हो जाए तो घर वाले उसे 1-1.5 घंटा भाषण सुनाते हैं। अब इससे बच्चा डिप्रेशन में तो आएगा ही ना। बच्चों को बोला जाता है कि अगर तेरा सिलेक्शन हो गया तो तेरी लाइफ बन जाएगी, हम सब सुकून से जी पाएंगे, सर उठा के जी पाएंगे, और अगर नहीं हो पाया तो लोग हंसेंगे हम पर, तरह तरह की बातें बनाएंगे, हमारी इज्जत नहीं रहेगी। पड़ोसी अपने बच्चों को भी बाहर नहीं भेजेंगे, सब यही बोलेंगे कि बाहर गया था, लाखों रुपए खर्च करके आ गया, इससे अच्छा तो कोई काम धंधा करता, 2 पैसे कमाता, ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा। ऐसे ही होते हैं घर वालों के लेक्चर। कोई भी ये क्यों नहीं कहता कि बेटा तुम अपनी मेहनत पर ध्यान दो, कामयाबी तो ऊपर वाले के हाथ में है, मिल गई तो अच्छी बात है और नहीं मिली तो कोई बात नहीं, और दूसरी नौकरी कर लेंगे, भले ही पैसे कम मिले लेकिन तुम तो खुश रहोगे। डियर पेरेंट्स, आपका बच्चा अगर समझदार है तो आप उस पर ज़्यादा बर्डन ना डालें प्लीज़। वो अपना अच्छा बुरा समझता है, उसे आपके पैसों की कदर है, उसे आपकी इज्जत प्यारी है। उससे जब गलती हो जाए तो आपका फ़र्ज़ है उसे समझाना, ज़रूरत पड़े तो डांटना, लेकिन हर रोज़ उनसे सवाल करना, उन्हें डांटना, उन्हें लेक्चर देना गलत है। इससे बच्चा डिप्रेशन में आता है और डिप्रेशन में पढ़ाई नहीं हो पाती। पढ़ाई नहीं होगी तो मार्क्स कम आएंगे, और मार्क्स कम आए तो खुदकुशी का ख्याल पैदा होता ही है। डियर स्टूडेंट्स, मौत तो एक दिन खुद ही हमारे पास आ जाएगी, तो हम उसके पास क्यों जाएं। एक ही तो ज़िंदगी मिलती है हमें, उसे भी अगर हम यूं ही गंवा देंगे तो क्या फ़ायदा। मर जाना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है मेरे दोस्त। तो क्या हुआ अगर आप ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाए। आप जहाँ हो वहाँ भी खुश रह सकते हो, बस खुद को कंपेयर करना बंद करना होगा। ये नहीं सोचना कि उसका सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ, वो तो मुझसे कमज़ोर था फिर भी उसका हो गया और मेरा नहीं हुआ, यार मेरा तो होना चाहिए था। ऐसा मत सोचो, जितना मिल गया उसमें खुश रहना सीखो। लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे इस पर ध्यान मत दो, आपको कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो सोचो। लास्ट में ये लाइनें ज़रूर कहना चाहूँगा कि उलझती हुई मन की गांठें जब आशा खोल ना पाती है, तब जीवन जीने से ज़्यादा आसान मौत हो जाती है। ये भी सच है पर यार नहीं, मुझको ये सब स्वीकार नहीं। जीवन से लड़ना था तुमको, है मृत्यु कोई हथियार नहीं। हाँ माना गम भारी होगा, अंतः संघर्ष जारी होगा, फिर भी तुमको अधिकार नहीं, यूँ मर जाना स्वीकार नहीं।